Good morning, class 8. Dear student, today we are going to start chapter 7. 7 chapter. Chapter name is संघे शक्ति युगे युगे. संघे मिस होता है एक साथ. संघे मिस होता है एक साथ. शक्ति मिस होता है बल. शक्ति मिस बल या पावर. एकता यूनिटी पावर, मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे एकता में बल. युगे युगे मीन्स पहले से ही. यह हिस्ट्री से देखा जाए, पहले से ही, इतिहास से ही एकता में बल देखा गया है. तो इससे रिलेटेड एक चैप्टर है जो आज आपके सामने है. आप लोग अच्छे से देखेंगे. इसमें प्रयोग किया गया है अल्फ़ाबेट्स जो कि वृद्ध संधि, वृद्ध स्वर. वृद्ध मिस होता है बड़ा. स्वर मिस अल्फ़ाबेट्स अ आ ई उ ए ओ अ इत्यादि स्वर इसमें यूज़ किए गए हैं. ओके. और इसमें संधि भी यूज़ की गई है. तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर होगा. एकता में बल. प्यारे बच्चों, एकता में बल कैसे होगा, इसको जानने के लिए आपको समझना है. और समझेंगे कि हम एक साथ रहेंगे तो हमें एकता में एक साथ रहने से हमें कोई झुका नहीं सकता, हमें कोई अपना बल दिखा नहीं सकता. तो हमें एक साथ रहने की जो है प्रेरणा, मैसेज इस चैप्टर से हमें मिलने वाला है. तो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं इसमें किस टाइप के संस्कृत के सेंटेंस यूज़ किए गए हैं. प्यारे बच्चों, फर्स्ट दिया हुआ है सेंटेंस, दक्षिण दिशायाम महिलारोप्यम नामक एकम नगरम आसीत. दक्षिण दिशा में नॉर्थ दिशा में महिलारोप्य नामक एक नगर था. दक्षिण दिशा में महिलारोप्य नामक एक नगर था. तस्मिन् नगरे एक विशालः वटवृक्षः आसीत्. उस नगर में एक विशाल वट का वृक्ष था, वट का पेड़ था. वृक्षस्य उपरि बहवः खगा नीडेषु अश्वना. वृक्ष के ऊपर, ट्री के ऊपर, बहवा मिस बहुत से, खगा मिस पक्षी, नीडेषु मिस अंडे, अश्वना मिस रहते थे. ठीक है, अंडे आप जानते ही होंगे. तो ऊपरी, वृक्ष के ऊपर बहुत सी पक्षियां और उनके अंडे रहते थे. एकदा एकः व्याघ्रः तस्मिन् नगरेषु आगच्छत. एक बार एक व्याघ्र मिस होता है शेर, लॉयन, तस्मिन मिस उस, नगरे मिस नगर में, आगच्छन मिस आ गया. एक बार एक शेर उस नगर में आ गया. सह वट वृक्षस्य अधः जालम प्रसार्य. व्याघ्र मिस होता है शिकारी, शेर नहीं होता है. व्याघ्र मिस होता है शिकारी. सह वट वृक्षस्य अधः जालम प्रसार्य. वह, सह मिस वह, वट पेड़ के, अधः मिस नीचे, जालम मिस जाल, प्रसार्य मिस फैला दिया. तदोपरि उसके बाद, तांडुलान मिस होता है चावल, राइस. जाल मिस होता है नेट, आप जानते ही होंगे. तो प्रसार्य मिस फैला दिया, और उसके ऊपर तांडुलान मिस चावल, अक्षिपित, और उसके ऊपर चावल फेंक दिया. एवं पार्श्वे एव निभृत्य अतिष्ठत. और कुछ दूर जाकर के, पास में कुछ दूरी पर जाकर के वह अतिष्ठत मिस बैठ गया. ठीक है, एक शिकारी वहाँ आया और अपने जाल को फैलाया और उसमें चावल को रख करके
छीट करके फेंक करके और दूर जा करके वह छिप करके बैठ गया। तो प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे, अथ चित्रग्रीवः नामक कपोतराज आकाशे उत्पतत। उसके बाद चित्रग्रीव नामक कपोतराज, कबूतरों का, कपोत मिस होता है कबूतर, का राजा, कबूतरों का किंग, आकाश से उत्पत, आकाश में उड़ रहा था। तेन सह बहव कपोतान आसन, उसके साथ बहुत से कबूतर थे। बहव मिस बहुत से कबूतर थे। यदैव ते वसुधाया ऊपरी तांडुलान अपश्यन, वह ते मिस वे सब, वसुधा मिस होता है पृथ्वी पर, पृथ्वी, ठीक है, अर्थ जिसको बोलते हैं पृथ्वी, ऊपरी मिस ऊपर, तांडुलान मिस चावलों को, अपश्यत मिस देखा, तदैवं तेन सह भक्षितुम नीचे आगच्छत, तब वे सब तान भक्षितुम, उसे खाने के लिए, किसे खाने के लिए, चावल को खाने के लिए, तान भक्षितुम खाने के लिए, नीचे मिस नीचे, आगच्छत मिस आ गए। एवं ते सर्वे एव लोभात जालेन बंध अभवत, वह वे सब लोभ के कारण जाल में बंध गए। बंध मिस बंध गए, लोभात मिस लालच के कारण, लोभ के कारण, सर्वे मिस सभी, ते मिस वे सब। चित्रग्रीव अति बुद्धिमान आसित, चित्रग्रीव जो नाम का कबूत राजा था, कबूतरों का राजा था, किंग जो था कबूतरों का, चित्रग्रीव अति बुद्धिमान आसित, वह बहुत ही बुद्धिमान था। सह व्याघ्रम दृष्ट्वा, वह शिकारी को देखा। कपोतवान औदत, कबूतरों से कहा। युवम व्याकुलिता माँ भवत अपितुम पाशम नीत्वा सहैव शीघ्रम उत्पतत। ठीक है, आप सभी व्याकुल होकर के, व्याकुल मीन्स उत्तेजित, उत्तेजित मीन्स हो सकता है घबरा करके, माँ भवतः, ठीक है, एक साथ, हम सभी को, अपितु फिर एक साथ, पास निक्त्वा सहैव शीघ्रम उत्पतत, हम सभी को एक साथ उड़ना चाहिए। उत्पतत मीन्स होता है उड़ना, शीघ्र मीन्स जल्दी ही उड़ना चाहिए। चित्तग्रीवस्य कथनानुसारेण सर्वे कपोतः जालेन सहिता उत्पतन। चित्तग्रीव के कहे अनुसार, कथनानुसार मीन्स कहने के अनुसार, सर्वे मिस सभी, कपोतराज मिस कपोता मिस सभी कबूतर, जालेन मिस जाल, सहिता मिस सहित, जाल के साथ, उत्पतन एक साथ उड़ गए। चित्तग्रीव कपोतान वनस्य तस्मिन् भागे अन्य यत्र मूषकः हिरण्यकः वसति, अन्य गए अन्यात यत्र मूषक हिरण्य वसति, एक मूषक मिस चूहा, रैट, हिरण्य नामक वसति, हिरण्य नामक स्थान पर, प्लेस पर, वसति मिस रहता था। ठीक है, हिरण्यकः तस्य मित्र आसीत, हिरण्य जो है उनका मित्र था। चित्रग्रीवस्य आदेशेन मिस होता है ऑर्डर, आदेशेन मिस होता है ऑर्डर के हिसाब से, कहने के अनुसार, कपोतराज तत्र
अवतरन्, वहाँ उतर गए। चित्रग्रीवः हिरण्य वृत्तान्तम् अवर्ण्यत प्रार्थयत च, हे मित्र, जालं कृत्वा मम परिवारजनः बन्ध्वा मुक्त कुरु। चित्रग्रीव हिरण्यक से, जो मूषक था, जो रैट था, उसका नाम हिरण्य था। सर्वम वृत्तांतम, इस पूरी बात, अर्ण्यत प्रार्थयत, उनसे कहा और प्रार्थना किया, उनसे निवेदन किया, उनसे प्रार्थना किया, उनसे कहा, हे मित्र, अपनी पूरी बात कहा और उसके बाद प्रार्थना किया, हे मित्र, जालम कृत्वा, जाल को काटकर, मम मिस मेरे, सपरिवारम इस पूरे परिवार को, बंध मुक्त इस बंधन से बाहर निकालो, इस बंधन से बाहर निकालो। चित्रग्रीवस्य आग्रहेण हिरण्यकः शीघ्रमेव तेन जालं कृतन्तः। चित्रग्रीव आग्रहेण, यह प्रार्थना से, हिरण्यकः शीघ्रमेव, जल्दी ही, तेषाम उनके जालम अकृत, जाल को काट दिया, एवं ते कपोतः पाशात् स्वतंत्रता अभवत, वह कबूतर शीघ्र ही, जल्दी से ही वह स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए। पुनः जीवन मंदिद्व और वह अपने जीवन में खुश हो गए। जीवन मन विदनम इस होता है, जीवन में वो खुश हो गए। सत्येव कथ्यते, सच में ही कहा गया है। संघे शक्ति भेदे नाशम, ठीक है, संघ में, एकता में बल है, भेद में, भेद करने से नाश होगा। संघ में शक्ति है और अलग होने से, भेद करने से क्या होगा, नाश होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज इतना ही। चैप्टर नंबर 7 आप अच्छे से तैयारी कीजिए और वर्ड मीनिंग्स में आप लोगों को भेज रहा हूँ असेसमेंट में, तो आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।